फैज़ आबाद धरना कमीशन ने रिपोर्ट वफाक को अरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन लिया। पुलिस कार्रवाई से हालात खराब हुए। फैज़ आबाद धरने में रियासती इदारा या शख्सियत मुलव्विस नहीं थी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन न होने से 7 अफराद जाम भाग, 227 जख्मी हुए। बुशरा बीबी के अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त अदम पैरवी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज। प्राइवेट अस्पताल से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर सुनवाई। अडियाला जेल हुकाम को पहले हिदायत देंगे, फिर देखते हैं जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से जानी नुकसान का सिलसिला जारी। हंगू में मकान की छत गिरने से खातून जाम बहक, शौहर और बेटा जख्मी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू रजाकार मौके पर पहुंच गए। लाश और दोनों जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शदीद बारिश के बायस छत खस्ता हाल हो चुकी थी। पेशावर में BRT को सालाना करोड़ों रुपए के खसारे का सामना। चमकनी और हयाताबाद के प्लाजा ताहाल मुकम्मल ना हो सके। तामीराती काम मुकम्मल ना होने से हुकूमत को 300 मिलियन रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। दस्तावेज में इंकशाफ। प्लाजा तामीर करने के फंड्स पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास पड़े हैं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़, बस सर्विस से सालाना 4 अरब खसारा हो रहा है। मुजम्मिल असलम का एतराफ़। बानी PTI को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी की फरहमी के लिए दायर दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। जेल हुक्काम ने सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी PTI की मुलाकातों पर पाबंदी लगा रखी। जेल में उनकी जिंदगी को खतरा है, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की अदालत से इस्तदा। महंगाई की सताए अवाम पर हुकूमत के पैर दर पैर वार। दूसरा पेट्रोल बम हमला कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए तक इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए 53 पैसे, हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे महंगा हो गया। वजारत खजाना ने कीमतों में रद्द-बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम का कीमतों में इजाफे वापस लेने का मुतालबा। बलूचिस्तान में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। नदी नाले में भर गए। हादसात में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में कच्चे मकानात और सड़कों को नुकसान पहुँचा है। सरियाप रोड, चश्मा अचुजई और नवाकली में सूरत हाल खराब है। पानी घरों में दाखिल हो गया। कराची में कल से बादलों की धुआंधार इनिंग का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। बुशरा बीबी ने मुबैना तौर पर जहर देने के खदशे के पेश नज़र दरख्वास्त दायर कर रखी है। सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल खाना जात पंजाब, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और दीगर फरीक। और अमेरिका में पहली बार साबिक सदर के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे का आगाज। मुबैना रकम देने के मुकदमे में ज्यूरी अरकान का चुनाव होगा। ट्रंप के खिलाफ मुकदमा 5 से 6 हफ्ते तक जारी रह सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी लाने की भरपूर कोशिशें। पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकातें। मुल्क में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने पर बातचीत। ज़राअत, IT और तवानाई समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए दस्तयाब सहूलियात से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF हुक्काम से मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई। मुल्क की तरक्की के लिए मुआशी पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। स्ट्रक्चरल इस्लाहात में 2 से 3 साल दरकार हैं। मुश्किलात के बावजूद मुल्क की GDP मुस्बत संग पर गामजन है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और दीगर वज़रा पर मुश्तमिल 100 रुकनी वफ़द की पाकिस्तान आमद। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद। $5 अरब की सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर तय किए जाएंगे। आइंदा माह रेकोजिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट में $1 अरब की सरमायाकारी भी मुतवक्के। सऊदी वफ़द आज SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात करेगा। बारिश बरसाने वाला दूसरा सिस्टम आज जनूबी मगरबी बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। PDMA ने तमाम ज़िलाई इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया। सिंध में भी बारिशों की पेश गोई। कराची में कल से बादल जमकर बरसेंगे। गरज चमक के साथ कहीं दरमियानी शिद्दत की बारिश और कहीं
मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज से जारी बारिशों से तबाही। पेशावर के बढ़नी नाले में तुग़यानी से पानी घरों में दाखिल। शहरियों ने छतों पर चढ़कर जान बचाई। गलियों में कश्तियां चलने लगी। रेस्क्यू और मकामी अफराद ने शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। 5 अजला का पेशावर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तलाश खोर के मकाम पर जीटी रोड बंद। बलूचिस्तान में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, नदी नाले बिफर गए। हादसात में मजीद 5 अफराद जाँ बहा। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में कच्चे मकानात और सड़कों को नुकसान पहुँचा। सरियाब रोड, चश्मा अचुजई और नवा किली में सूरत हाल ख़राब है। पानी घरों में दाखिल हो गया। ईरान की एटमी तनसीबात पर मुमकिना इसराइली हमले का खतरा। आलमी एटमी तवन्नाई एजेंसी के सरबराह ने तशवीश का इजहार कर दिया। डायरेक्टर एटमी तवन्नाई एजेंसी राफेल ग्रासी का कहना है कि हमले के पेश नज़र ईरान ने एटमी तनसीबात इतवार को बंद कर दी थी, लेकिन पीर को दोबारा खोल दी। जब तक सूरत हाल पुरसुकून नहीं होती, मुआयनाकार दूर रहेंगे। ईरान को नुकसान पहुंचाना है मगर जंग नहीं करनी। इसराइली जंगी काबीना के इजलास में ईरान को जवाब देने के तरीक़ेकार पर फैसला नहीं हो सका। इसराइल ने तमाम ऑप्शन बरकरार रखे हुए हैं। इसराइली जंगी काबीना का इजलास आज फिर होगा, जिसमें ईरान के जवाबी हमले के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इसराइल ने तेहरान से निमटने के लिए रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई भी रोक दी। ईरान पर नया हमला इसराइल की आखिरी गलती होगी। ईरानी सदर ने मुसल्लह अफवाज को हर हमले का मौसर और फौरी जवाब देने का इख्तियार दे दिया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम मुतहरिक। ईरानी हुकूमत ने जदीद मिसाइल को तैयार रखने का फैसला कर लिया। इब्राहिम रईसी ने कहा, ईरान ने इसराइल को मामूली हमला करके समझाने की कोशिश की है। अगर इसराइल ने अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया तो उससे पछताना पड़ेगा। ईरान पर नए हमले का मतलब तवील और हतमी जंग का आगाज होगा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी ने नाजायज़ रियासत को शह दे दी। ईरानी हमला खौफनाक और ईरानी नीयत इसराइल को बहुत बड़ी तबाही से दोचार करना करार। कहा, यह बात गलत है। ईरान ने इसराइल पर हमले की वार्निंग पहले दी थी। सिर्फ पैगाम था कि हमला होगा, कब और कैसे, वक्त और हदफ की इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसराइल मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन का हामिल और ईरान शदीद मुआशी दबाव का हकदार करार दे दिया। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस अहलकार के तशद्दुद की शिकार खातून की लाश चनी गोट के स्टेशन के करीब से मिल गई। मरियम के भाई ने चलती ट्रेन से धक्का देने का इल्ज़ाम लगाया। थाने में दरख्वास्त दायर। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि वर्षा कहते हैं मरियम का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इसने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तहकीकात कर रही है। 20 रुपए की रोटी मिल रही है और 25 या 30 का नान मिल रहा है। वो क्या अभी कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, अभी तो यही रेट चल रहा है। होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने किया, लेकिन ये होता नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर कहाँ मिल रही है 16 रुपए की रोटी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अवाम हैरान परेशान। रोटी नान की नई कीमतों पर अमल दरामद न करने पर ज़िला इंतज़ामिया का क्रैकडाउन। 19 रोटी नान पॉइंट्स को भारी जुर्माने, 7 अफराद गिरफ्तार। पंजाब में रोटी और आटे की कीमतें कम करना मरियम नवाज़ का नया दिखावा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सीज़न में गंदम के रेट कम करके मरियम नवाज़ पंजाब में किसानों का मुआशी कत्ल कर रही हैं। अमरीका का पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पर जोर। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के लिए काम जारी रखेंगे। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में होने वाले 128वें मैराथन एथियोपिया के सैसे लेमिना ने जीत ली। तारीखी मैराथन में एथियोपियन एथलीट सीसे ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 6 मिनट और 17 सेकंड्स में तय किया। एथियोपिया की मोहम्मद ईसा दूसरे नंबर पर रहे। और बेसाख्ता जुमलों से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ स्टेज अदाकार पब्बू बराल को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए।